तो प्यारे बच्चों, आप लोग सब कैसे हो? आज लगभग कहीं न कहीं जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की, जेई की, इस समय दिवाली की वेकेशंस आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। तो ये प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को 2-3 बातों का मैं मैसेज देना चाहूँगा। ये दिवाली का जो टाइम होता है वो एक जो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक रिफ़्रेशमेंट का टाइम होता है। जो रिफ़्रेशमेंट का टाइम होता है, अपने आप को एक फीडबैक देने का टाइम होता है, क्योंकि पूरा जो प्रिपरेशन का ईयर होता है वो 2 फेज़ में चलता है, 2 पारियों में चलता है। एक इनिंग जो होती है वो दिवाली से पहले की होती है, दूसरी इनिंग दिवाली के बाद की होती है। तो ये जो दिवाली का टाइम है वो अपने आप को एक फीडबैक देने का होता है कि पहली इनिंग में आप लोग क्या कमियां करने गए थे, ताकि उस फीडबैक का एनालिसिस करते हुए आप अगली इनिंग खेलने जाओ। तो आप इस दिवाली में अपने आप को वैसे टोटली रिफ्रेश करने का काम तो करो ही करो, साथ में अपने आप को एक फीडबैक की दो कि पिछले इनिंग में क्या क्या समस्याएं आपके साथ रही, किन किन सब्जेक्ट में आपको डिफ़िकल्टी हुई, या क्या क्या कहीं न कहीं आपने गलतियां की जिससे जो आपकी परफॉर्मेंस निकल के आनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस नहीं निकल के आई, और आप उन गलतियों को सुधारने का अपने आप से कमिटमेंट करो, ताकि अगली बहुत प्यारी सी इनिंग है वो जाए। जो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं उनके लिए सबसे जो प्यारा सा टाइम होता है वो आने वाले डेज होता है। मेरी सोच से यही होता है कि पूरे साल में जो सबसे प्यारा पढ़ने का टाइम होता है वो दिवाली के जस्ट बाद के 3 महीने होते हैं, क्योंकि ये ऐसा सा टाइम है जहां आपका एक फ्लो भी बन चुका होता है, प्लस दिवाली के बाद टाइम पे आप लोग अपने आप को रिफ्रेश भी कर चुके होते हो, अपनी खामियों का एक एनालिसिस भी कर चुके होते हो, और ये ऐसा सा है जहाँ कोई ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होता। जैसे तो ये आने वाले 2 महीने, नवंबर के बाकी डेज है, अगला मंथ है, जनवरी के जो डेज हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट डेज होते हैं और यहाँ सबसे प्यारा सा फ्लो बनता है। तो जो बच्चा इस टाइम पे अपना अच्छा सा फ्लो बना लेता है तो लास्ट के जो भी टाइमिंग है उसमें कहीं की कभी भी अंडर प्रेशर नहीं आता। तो सभी से मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि दिवाली के बाद में अभी तो आप अपने आप को फुल्ली एनर्जेटिक करो, आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करो, ताकि कहीं की आपको एक अच्छा सा मेंटल सपोर्ट भी मिले और अच्छा सा अपने आप को रिफ्रेश भी करो। और उसके बाद में कहीं की दुगुने जोश से आप सबको जुट जाना चाहिए, अच्छा सा काम करिए। तो आप जहाँ भी पढ़ रहे हो अच्छा सा काम करोगे, निश्चित तौर पे आने वाले डेज में तुम लोगों का बहुत प्यारा सा रिजल्ट बनेगा, बिना कोई स्ट्रेस के। जैसे आजकल बच्चों में सबसे बड़ा एक समस्या ये भी है, बच्चा काम तो करता है कम और कहीं की उसकी सोचता ज़्यादा है, और जब आदमी सोचता ज़्यादा है तो कहेंगे अपने आप ही वो मानसिक अवसाद का शिकार हो जाता है, मेंटल स्ट्रेस ले लेता है। तो आपको बिना कोई परवाह किए हुए, पहली बात तो आप लगातार काम करोगे, कंसिस्टेंट काम करोगे, तो आपको कोई परवाह करने की जरूरत ही नहीं होगी। मैं तो ये हमेशा मानता हूँ कि यार स्ट्रेस तब आता है जब आदमी काम कम करता हो और सोचता ज़्यादा हो। तो आपको सोचने की कदापि आवश्यकता नहीं है, आप एक कंसिस्टेंट शेड्यूल से आने वाले डेज में अपने आप को जुटाइए, काम करिए, निश्चित तौर पे आप सबका बहुत प्यारा सा रिजल्ट बनेगा। ये हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। इतने लोगों का कहीं कि आप लोगों को दुआ मिलेगा जो आपके अच्छे से शुभचिंतक है, तो नो डाउट अच्छा रिजल्ट आप लोगों का बनना ही बनना है। तो सभी जो नीट एस्पिरेंट हैं, जेई एस्पिरेंट हैं, जो भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, उनको मेरा यही मैसेज है कि दिवाली के बाद दुगुने जोश से, अच्छी सी प्लानिंग से कहीं की जुटिए, ताकि बहुत प्यारा सा रिजल्ट बने। सभी अभिभावक गणों को भी मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में आप लोगों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाएगी। दोहरी का मतलब एक जिम्मेदारी तो जो आप लोग निभा रहे हो वो है ही है, कहीं के बच्चों को एक टोटली सपोर्ट करने की जिम्मेदारी भी हो जाएगी। हालांकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि बच्चा इंस्टीट्यूट में पढ़ता है कि वहाँ के टीचर्स, वहाँ के मेंटोर्स हैं, वही पूरी की पूरी जिम्मेदारी वहन करें, लेकिन ये जिम्मेदारी आप लोगों की भी बहुत है। और आप लोगों की जिम्मेदारी यही नहीं है, साथ में ये भी जिम्मेदारी है कि आप बच्चों को अनावश्यक स्ट्रेस में नहीं डालें। आज के दिन में ये मानता हूँ कि बच्चे कहीं न कहीं इस चक्कर को लेकर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि पेरेंट्स का एक बड़ा एक्सपेक्टेशन होता है। आप सभी पेरेंट्स से मेरा निवेदन यही है कि आप बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ये बोले कि आप अपना बेस्ट निकालने की कोशिश करो, अपना सर्वश्रेष्ठ निकालने की कोशिश करो। अब बाकी कोई कंपैरिजन वाला सीन कहीं कहीं आप बच्चे पे लादने की कोशिश ना करें, क्योंकि बच्चा हमेशा जब आप एक्सपेक्टेशन उस पर लादते हो तो वो काम जितना करना चाहिए उतना कभी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा वो एक्सपेक्टेशन रहती है। नॉर्मली पेरेंट्स की हैबिट होती है कि वो इस तरह से कंपैरिजन करने जाते हैं
कि किसी पड़ोसी का बच्चा ऐसे करता है या उसकी क्लास का बच्चा ऐसे करता है या कोई रिश्तेदार का बच्चा ऐसा कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा। तो हर एक स्टूडेंट की कैपेबिलिटी होती है, लिमिटेशंस होती है, उससे बाहर कभी भी वो बच्चा नहीं जा सकता। इसलिए सभी पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है, बच्चे का आप पूरा केयरिंग करें और एक्सपेक्टेशन का बोझ है वो बच्चे पे कभी भी ना ला दें। और यदि आप पूरा सपोर्ट करोगे, इंस्टीट्यूट पूरा सपोर्ट करेगी, टीचर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा, तो निश्चित तौर पे बच्चा अपना अच्छा या सर्वश्रेष्ठ निकालने की कोशिश करेगा या अच्छा सर्वश्रेष्ठ निश्चित तौर पे निकालेगा और अच्छा रिजल्ट भी बनाने जाएगा। ये पुराने बच्चे जो भी सेलेक्ट हो चुके हैं, जो मेडिकल कॉलेज में या IITs या NITs में जो जा चुके हैं, उनके लिए भी मेरी दिवाली के लिए बेस्ट विशेष, अच्छा इंजॉय करो। हालांकि आप लोगों ने भी बहुत अच्छी सी तपस्या की है, तो निश्चित तौर पे कहेंगे ये जो इस साल बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए तो पहला एक सेलिब्रेशन का दिवाली आ रहा है, तो अच्छा सा कहेंगे पूरा इंजॉय करो, अपने परिवार के लोगों के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करो, अपने रिश्तेदार नातेदार जानकर उनसे भरपूर मिलो, ताकि उनको भी अच्छा लगेगा और आपको बहुत अच्छा प्राउड सा फील होगा कि यार हमने कुछ अचीव किया है। तो उन सब बच्चों को भी ढेरों शुभकामनाएं दिवाली की। ये इस साल भी बच्चे जो गुरुकृपा के हमारे बच्चे थे, बहुत प्यारा सा रिजल्ट इस साल भी बच्चों ने प्रिपेयर किया। मतलब नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, हर जगह कहेंगे गुरुकृपा के बच्चों का इंटेक है। तो निश्चित तौर पे जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनको ढेरों शुभकामनाएं। उन बच्चों को एक मैसेज मैं ये भी देना चाहूँगा कि आने वाले डेज़ में आप लोगों का जो उत्सव, हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, वो भी हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। वैसे बाकी ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में तो ये सीन होता है कि जैसे रिजल्ट्स आते हैं तो वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा सा थीम अलग होता है। हम हमारा जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है या उत्सव है वो हमेशा कुछ दिनों के बाद में कराते हैं, ताकि हमारा सोच ये होता है बच्चा एक बार अपनी कॉलेज में जाके आए, कॉलेज का थोड़ा सा व्यू लेके आए और वो एक वहाँ का कॉन्फिडेंस लेके आए, ताकि उस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में उसका एक अलग ही कॉन्फिडेंस झलके। तो जो इस साल के सेलेक्टेड बच्चे हैं उन सबको डेट हमने अनाउंस कर दी है, 24 और 25 दिसंबर को हम लोग करा रहे हैं। तो सब वेल इन्वाइटेड हो, सभी अपने पेरेंट्स, अपने जो परिवार नातेदार रिश्तेदार हैं उनको भी इनवाइट करके ज़रूर लेके आए। तो उनके बहुत प्यारे से रिजल्ट के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। तो अगेन मैं जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं यही ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि जो आपका एक्सपेक्टेशन है वो रिज़ल्ट आप लोगों को मिले। आपकी ये जो दिवाली बहुत अच्छी आए और ये दिवाली के आगे का टाइम आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेके आए। सभी पेरेंट्स को भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपकी जो उम्मीद है उससे कहीं कि आगे ये दिवाली का ओकेजन आप लोगों के लिए लेके आए। भरपूर इंजॉय करो, मस्त रहो, खुश रहो, काम करते रहो और अच्छा रिजल्ट बनाते रहो। थैंक यू।